गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम काव्य खंड से कोयल और कोकिला ये वाली कविता कर रहे हैं। माखनलाल जी चतुर्वेदी इसके कवि हैं। कैदी और कोकिला, सॉरी कैदी और कोकिला, ये हमने पोयम स्टार्ट की थी, कविता स्टार्ट की थी। माखनलाल जी चतुर्वेदी के बारे में मैंने आपको बता दिया था पहले ही, और मैंने ये भी बताया था कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कवि हैं आपके लिए। तो इनका मैंने आपको वो भी भेजा था, अपने हाथ से लिख के भेजा मैंने, तो आप ध्यान से उसका महत्वपूर्ण बिंदु कंप्लीट कर लेना। ओके। उसके बाद है, हमने पेज नंबर 107 कंप्लीट किया था। मैंने बताया था कि कवि जो है वो भारत के जो उस समय की स्टोरी है ये, जब ब्रिटिश रूल चल रहा था, भारत परतंत्र था, अंग्रेज़ों का गुलाम था। तो उस समय जो अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद होने के लिए जो हमारे यहाँ के कुछ लोग थे, जो जिनको अभी हम महान नेताओं के रूप में, महान महापुरुषों के रूप में जानते हैं, तो ऐसे सब बहुत सारे लोग थे भारतीय जनता में और भारतीय प्रजा में। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भारत को स्वतंत्र करने के लिए प्रयास कर रहे थे, भारत को आज़ाद करने के लिए प्रयास कर रहे थे, और वो चाहते थे। तो कोशिश उनकी रहती थी, आंदोलन करते थे, कविताएं लिखते थे, लेख लिखते थे, एक दूसरे को मोटिवेट करते थे भारत को स्वतंत्र करवाने के लिए। तो ये सब चीज़ें चलती थी उस समय की। ये कविता है कि कवि को जो ब्रिटिश गवर्नमेंट रहती है उनको ये सब पसंद नहीं आता, तो वो आंदोलन करने वालों को या बगावत करने वालों को कैद में कर लेती थी, जेल में डाल देती थी। तो कवि यहाँ पे जेल में है, और जेल से ही वो कोयल के साथ बात कर रहे हैं। उनको रात में कोयल की आवाज़ आती है, तो वो कोयल से बोल रहे हैं कि तुम क्यों रातों में चिल्लाती हो, तुमको लोगों को यदि जागृत करना है तो तुम दिन में भी तुम तो इतनी मधुर स्वर में गाती हो, लोगों को अब तुम जागृत कर सकती हो। तो वो अपनी स्थिति यहाँ पे बताते हैं। क्यों हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी कोकिल, बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी कोकिल। तुम क्यों चिल्ला रही हो, तुमको ऐसा क्या दिख गया, तुम तो जंगल जंगल उड़ती हो, तो क्या तुमने जंगल में कहीं आग देख ली है जो तुम इतनी जोर जोर से आवाज़ कर रही हो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर रखचू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करना क्यों जगह रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को बेद हो रो रही क्यों, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों, कोकिल बोलो तो। वो कोकिल मतलब कोयल से बात करते हैं और बार बार उससे पूछते हैं कि तुम इतना तेज स्वर में क्यों आवाज़ लगा रही हो, क्या तुम जंजीरों का गहना नहीं देख सकती, तुम देख नहीं सकती कि हमारा पूरा भारत अभी जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये जो हथकड़ियाँ हैं जो मुझे लगी हुई हैं, ये ब्रिटिश सरकार की तरफ से हमारे लिए जेवर के रूप में है, गहना दिया हुआ है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमको। कोल्हू का चर्रकचू जीवन की तान, हमारा जीवन कोल्हू के बैल की तरह हो गया। कोल्हू मतलब एक ऐसा कुआं, जैसा आपने देखा होगा गांव में तेल निकालने के लिए ऐसे एक मिट्टी का वो बना देते हैं कुएं जैसा, जिसमें सरसों के बीज होते हैं जिससे तेल निकलता है। उन बीजों को एक बैल रहता है, उसके गले में लकड़ी का वो एक स्ट्रक्चर जैसा बनाते हैं, लकड़ी का इक्विपमेंट बनाते हैं, और वो लकड़ी के इक्विपमेंट से जो धान के जो वो रहते हैं, धान के नहीं सॉरी सरसों के जो बीज रहते हैं, उनके ऊपर वो लकड़ी का इक्विपमेंट का एक सिरा रहता है, दूसरा बैल के गले में बांध दिया जाता है। तो बैल घूमता जाता है, तो वो लकड़ी का जो इक्विपमेंट रहता है उसके नीचे जो लोहे का वो लगा रहता है, उसकी वजह से जो सरसों के बीज रहते हैं वो पिसते जाते हैं और ऑयल उनमें से निकल के एक जगह कलेक्ट होता जाता है। ऐसा कुछ वो बनाते हैं, उसको कोल्हू का बैल बोलते हैं, क्योंकि वो सिर्फ घूमता जाता है, गले में घंटी उसके लगा देते हैं और वो घंटी बजती जाती है और वो घूमता जाता है, बिल्कुल भी रुकता नहीं है, कुछ भी इधर उधर नहीं देखता है, सिर्फ बिना सोचे विचारे वो चलता जाता है, गोल गोल घूमता जाता है, इसलिए उसको कोल्हू का बैल कहा जाता है। तो कोल्हू का चररखचू जीवन की, हमारे जीवन में भी ऐसा ही हो गया, हम भी कोल्हू के बैल के जैसे हो गए हैं। जो एक काम हमको दिया जाता है वो हम करते रहते हैं, हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। मैं सिर्फ ऐसा कोल्हू का बैल हो गया हूँ कि जो अपने बारे में ना सोचकर जैसा मुझसे करवाया जाता है वैसा ही
हम काम, पूरा हमारा जीवन, भारतीयों का जीवन अभी ऐसा हो गया है। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, मतलब वो जो कोल्हू का बैल रहता है वो जैसे घूमता रह जाता है और सरसों के बीज को पीस पीस के उसको कुएं को खाली करना रहता है, उसी प्रकार मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करता रहता हूँ। जो बोला जाता है वो करता रहता हूँ, अपने अनुसार मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और ब्रिटिश शासन के अनुसार उन लोगों के लिए हमको काम करना पड़ता है, इच्छा न होते हुए भी। क्यों तुम इतनी हमारे जो हृदय में करुणा है उसको जगा रही हो, वो भी रात के समय, और रात में तुम क्यों ऐसे तान छेड़ रही हो या गाना सुना रही हो? इस शांत समय में अंधकार को बेध रही, रो रही, अंधकार है पूरा, रात में सब सो रहे हैं, तुम क्यों विलाप कर रही हो? वो कोयल से पूछ रहे हैं कवि। मुझे ऐसा लगता है कि तुम भारतीय जनता में विद्रोह का बीज बो रही हो, लोगों को जागृत करना चाहती हो, लोगों को विद्रोह करना के लिए प्रेरित कर रही हो, जिससे लोग हमारे भारतीय समाज, भारतीय जीवन को आज़ाद कर सके ब्रिटिश लोगों से। ऐसा तुम विद्रोह कर रही हो, लोगों को जागृत कर रही हो, ऐसा कवि को लगता है। पेज नंबर 109 का काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की बैली, तिस पर है गाली लाली हे आली। वो कवि बोल रहे हैं कि मैं भी यहाँ पे काली, तू मतलब कोयल तुम भी काली हो, रजनी काली मतलब रात भी काली है, शासन की करनी भी काली, जो ब्रिटिश शासन कर रहा है वो भी कोई बहुत अच्छा, काला शब्द यहाँ बार बार यूज़ किया है, काली काली बार बार। आपको समझ में आना चाहिए कि काले का मतलब क्या है। यहाँ पे काला शब्द बार बार इसलिए यूज़ किया है क्योंकि काले को हम अच्छा, मतलब जैसे गलत समय के लिए या किसी अनचाहे शब्द समय के लिए, किसी अच्छी चीज़ के लिए यूज़ नहीं करते हैं। काला हम लोग गलत भी मानते हैं ना, काला रंग, और जैसे कोई गंदा बोलता है तो हम बोलते काली जुबान है तुम्हारी, तो काले को हम बहुत अच्छे उसमें प्रयुक्त नहीं करते। इसलिए यहाँ पे जो भी ऐसी बातें हैं जो गलत बातें हैं उसके लिए बार बार काला काला यूज़ किया है। जैसे रात का अंधेरा रहता है तो उसमें काला, रजनी भी काली मतलब रात भी काली है, शासन की करनी भी काली, जो ब्रिटिश शासन कर रहा है वो भी कोई अच्छी चीज़ नहीं कर रहा है, गलत बातें कर रहा है, हमारे ऊपर अत्याचार है, या शासन हमारे ऊपर उन्होंने शासन किया है, या हमारे ऊपर उन्होंने ये किया है, हमको बंदी बना लिया है, तो इसलिए शासन की करनी भी काली, अंग्रेज़ों को भी गलत बताया है। काली लहर कल्पना काली मतलब हम जो चल रहा है हमारे यहाँ वो सब कालापन लिए हुए, दुख लिया हुआ है और गलत भावनाएं ली हुई है। मेरी काल कोठरी काली, जहाँ पे मैं बंद हूँ वो कोठरी भी काली है, मतलब कमरा भी काला है। टोपी काली कमली काली, अंधेरे में मेरी टोपी भी काली दिखाई देती। कमली मतलब जो उड़ने वाला ब्लैंकेट है वो भी काला दिखाई देता है। मेरी लौह श्रृंखला काली, जो जिन बेड़ियों में मैं जकड़ा हूँ, जो हथकड़ी मैंने पहनी है वो भी काली है, क्योंकि यहाँ पे पूरा अंधकार, उस कमरे में जहाँ पे कवि को रखा है वो तो जेल है ना, तो जेल में तो पूरा अंधेरा रहता है, कोई वेंटिलेशन नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई खिड़की नहीं। एक छोटा सा ईंट हटा के, एक वॉल में से ईंट हटाई जाती है, इतनी स्पेस रहती है जहाँ से थोड़ा सा लाइट आता है उनको। वो लाइट सफिशिएंट नहीं होता है कि वो प्रॉपर वेंटिलेशन उनको मिले, वो अच्छे से कुछ काम कर पाएँ। कोई ऐसे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं रहती, लाइट भी नहीं रहती है, तो इसलिए वो पूरा कमरा काला ही होता है। मेरी काल कोठरी का, टोपी काली, सब कुछ काला काला नजर आ रहा है उनको। पहरे की हुंकृति की बैली, तिस पर है गाली ए आली। पहरे की मतलब जो पहरेदार हैं उनकी हुंकृति मतलब उनकी जो आवाज़ है वो ही गूंज रही है, उसकी वजह से भी थोड़ा भयावह वातावरण हो रहा है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। जैसा जो समय चल रहा है वो ऐसा लग रहा है कि संकट का सागर हो, सागर बहुत बड़ा होता है लेकिन उसके ऊपर जो लहरें तैरती हो रहती हैं, वैसे हमारा जीवन भी बहुत बड़ा दिख रहा है सागर के समान, लेकिन उस पे जो लहरें हैं वो संकट की लहरें हमको दिखाई दे रही हैं। हमको ऐसा लग रहा है कि हमको मारने आई है, जो संकट हमारे ऊपर आया है वो हमको ऐसा लग रहा है कि हमको मारने के लिए ये संकट हमारे ऊपर गहरा रहा है। कोकिल बोलो, कोयल तुम बोलो, अपने चमकीले गीतों को
तुम्हारे बहुत अच्छे जो गीत हैं, मधुर वाणी है, तुम इस समय क्यों उन गीतों को तुम फैला रही हो पूरे समाज में, पूरे भारत विश्व में, भारत जगत में? इसका मतलब तुम मुझे बताओ। अब ये कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे और मैं आपको इसको क्लियर करूँगी, जो कविता है उसको। ओके, बाय एवरीवन।